आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। शायद कई बार इसकी तस्वीरें भी देखी हो। आए दिन खबरों में कोहिनूर हीरा चर्चा का विषय बना रहता है। कई बार बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज की कहानी भी इसी कोहिनूर हीरे पर आधारित होती है, जिसमें आपने इस हीरे की अनेकों कहानियां सुनी और देखी होगी। आज हिंदोलॉजी फैक्ट के इस वीडियो में हम कोहिनूर हीरे की असली कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो इतिहास में छिपी अनेकों घटनाओं पर आधारित है। बात हम करें इसकी प्राचीनता की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हीरा है, जिसे ना तो कभी बेचा गया, ना ही खरीदा गया और ना ही कभी इसका व्यापार हुआ। इसे आज तक केवल जीता गया या छीना गया या उपहार के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को दिया गया। वैसे तो दुनिया में कई बेशकीमती हीरे हैं, लेकिन इन सब में सबसे मशहूर हीरा है कोहिनूर हीरा। ऐसा माना जाता है कि जो कोहिनूर हीरा वर्तमान समय में 105 कैरेट का है, मूल रूप से ये हीरा 793 कैरेट का हुआ करता था। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं कोहिनूर हीरे के ऐतिहासिक सफर में। इतिहास के पन्नों को पलटा कर देखें तो पता चलता है कि इस हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। संस्कृत के कई ग्रंथों में कोहिनूर हीरे का नाम शामतक नाम से वर्णित है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी खोज आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर में स्थित गोलकुंडा की खदानों से हुई थी। इसे किसने खोजा, कब यह हीरा खदान से बाहर आया, इसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपने इस ऐतिहासिक सफर में इस हीरे ने भारत और भारत के बाहर कई राजाओं का शासनकाल देखा। मध्यकालीन भारत में यह हीरा तेलंगाना के काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र के शासन में था। इसी समय दिल्ली में खिलजी वंश का राजा अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। राजा बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान शुरू कर दिया और इस अभियान की कमान उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को सौंप दी। मलिक काफूर ने जब तेलंगाना पर आक्रमण किया, उसी समय राजा प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर के पास स्वयं की सोने की बनी मूर्ति और कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में भेंट किया, जिसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के राजाओं के दरबार में पहुंचा। समय के साथ साथ यह हीरा ग्वालियर के राजाओं के पास चला गया। अब समय आया 1526 का। यही वो समय है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। 1526 में बाबर ने दिल्ली के लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य। दुर्भाग्यवश विक्रमादित्य इस युद्ध में मारे गए। बाबर के पुत्र हुमायूं ने विक्रमादित्य के परिवार से इस कोहिनूर हीरे को प्राप्त कर लिया और यह हीरा मुगल दरबार की शोभा बढ़ाने लगा। जब शाहजहां मुगल दरबार का बादशाह बना तो उसने बादशाह के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए बादशाही सिंहासन बनाया, जिसे मुगल इतिहास में तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन कहा गया। इसी तख्ते ताउस में शाहजहां ने कोहिनूर का हीरा भी जड़वा दिया, जिससे शाहजहां का यह सिंहासन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और शाहजहां के राज्य के साथ इस तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर भी कब्जा कर लिया। औरंगजेब के बाद कई मुगल बादशाह इस सिंहासन पे बैठे और अपनी बादशाहत चलाई। 1739 में फारस के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
इस समय भारत में मुगल राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के इस आक्रमण ने मोहम्मद शाह रंगीला का शासन हिला दिया और नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर लूट मचाई। अपनी इस लूट में नादिर शाह तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया। इसी तख्ते ताउस के साथ कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह के साथ फारस चला गया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसका सेनापति अहमद शाह दुर्रानी वहां का राजा बना। इसी अहमद शाह अब्दाली का एक वंशज था जिसका नाम था शाह शुजा। इसी शाह शुजा को शाह तमस भी कहा जाता है। इसी शाह शुजा ने भारत में पंजाब के राजा रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब राजा रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ तो पंजाब के राजा और शाह शुजा की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में रणजीत सिंह की सेना ने शाह शुजा की सेना को युद्ध के मैदान से भागने के लिए विवश कर दिया। शाह शुजा की सेना जब युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रही थी, उसी समय उसकी सेना की कुछ तोपें नदी में जाकर गिर गई। रणजीत सिंह ने युद्ध नीति की मर्यादा का पालन करते हुए नदी से वो सारी तोपें निकाली और शाह शुजा को वापस कर दिया। रणजीत सिंह की इस ईमानदारी से खुश होकर शाह शुजा ने यही कोहिनूर हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह को उपहार के रूप में भेंट किया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा पुनः भारत में वापस आ गया। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती गई और भारत पे अंग्रेजी शासन धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। इसी दौरान अंग्रेजी शासन ने रणजीत सिंह के अंतिम वंशज सिख साम्राज्य के अंतिम राजा दलीप सिंह के साथ लाहौर की संधि की। राजा दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के छोटे पुत्र थे और आयु में मात्र 5 साल के थे। इसी लाहौर की संधि के तहत अंग्रेजी शासन को राजा दलीप सिंह से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ और इस प्रकार कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास चला गया। इसी समय इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया ने इस हीरे को इंग्लैंड की संपत्ति घोषित कर दिया। तब से आज तक यह हीरा इंग्लैंड के लंदन म्यूजियम में रखा गया है, जहां ये दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक अन्य तथ्य यह भी है कि कोहिनूर हीरे को भारत और भारत के बाहर कई देशों में श्रापित माना जाता है। यही कारण है कि कोहिनूर हीरे को श्रापित हीरा भी कहते हैं। इसके श्रापित होने के कारण की यदि बात करें तो मालूम होता है कि यह हीरा जिस भी राजा के पास रहा, उस राजा का वंश और राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस कोहिनूर हीरे को श्रापित कहने के पश्चात भी इस हीरे की ख्याति में कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये हीरा भारत और पूरे विश्व का सबसे बहुमूल्य हीरा माना जाता है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे है। यह पुराने इतिहास के साथ साथ आधुनिक साहित्य को भी समाये हुए है। कोहिनूर हीरा वास्तव में बहुमूल्य और भारतीय इतिहास इस कोहिनूर हीरे के बिना सदैव अधूरा रहा है।